नमस्कार। आज हम डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का विवर्तन के बारे में चर्चा करेंगे। हमारा डे टू डे लाइफ में मतलब सामान्य दिनचर्या में एक अनुभव है कि प्रकाश का ऋजु रेखीय संचरण होता है। मतलब जो लाइट है उसका रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन होता है। मतलब लाइट एक सरल रेखा में आगे की ओर बढ़ती है, जिससे यदि कोई ऑब्स्टिकल लाइट के बीच में आता है तो उसका शैडो स्क्रीन पर पड़ता है। जैसे कोई यदि लैंप यहाँ जल रहा है और मैं उस लैंप के बीच लाइट इस तरह से आगे बढ़ रही है और मैं इसके जो प्रोपेगेशन है लाइट का उसके बीच में यदि मैं आ जाती हूँ तो पीछे वॉल पर दीवार पर एक छाया, मेरी छाया बनेगी, वो शैडो रीजन पड़ेगा जहाँ प्रकाश की एंट्री नहीं होती है, प्रकाश रुक जाता है, लाइट रुक जाती है, वो शैडो रीजन वॉल पर पड़ता है। लेकिन अगर आप, ये तो एक सामान्य अनुभव है अपनी दिनचर्या में, लेकिन इस बात को देखा गया है कि यदि जो ऑब्स्टिकल है, जो रुकावट है, उसके यदि एजेस शार्प हैं, तीखे हैं, तीक्ष्ण हैं और उनकी जो डायमेंशन है, वो जो प्रकाश, जो लाइट इंसिडेंट हो रही है उसकी वेवलेंथ, तरंग दैर्ध्य की ऑर्डर की अगर होती है तो प्रकाश उन एरिया में भी एंटर कर जाता है जो कि शैडो रीजन्स होते हैं। इसे लाइट का डिफ्रैक्शन या हिंदी में विवर्तन कहते हैं। इसको हम इस तरह से थोड़ा सा देखें कि मान लीजिए ये कोई स्लिट है और यहाँ कोई सोर्स है, लाइट का सोर्स है, ये रेज पैरेलल हो जाएंगे इससे, ये लाइट आगे की ओर बढ़ रही है और यहाँ पर, इसे थोड़ा सा मैं चौड़ा करके बताऊं, यहाँ पर अगर कोई ऑब्स्टिकल है और ये आपका स्क्रीन है, तो जो लाइट है ओब्वियस है कि इस वाले रीजन में लाइट नहीं जाएगी और ये रीजन शैडो रीजन होगा। ये वाला जो पूरा रीजन है यहाँ पर लाइट नहीं जाएगी। ये रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट के अनुसार इस वाले रीजन में लाइट एंटर नहीं करेगी। ये आपने ऑब्स्टिकल बीच में रखा हुआ है। ये आपकी सामान्य अनुभव है जो हम अपनी दिनचर्या में अनुभव करते हैं कि इस रीजन में आप ये लाइट नहीं जाएगी। लेकिन आप यदि ये किनारे तीक्ष्ण कर दें, शार्प कर दें और इतना शार्प कर दें कि ये जो इसका डायमेंशन है वो लगभग जो लाइट है उसकी वेवलेंथ यानी तरंग दैर्ध्य के ऑर्डर का हो, तो आप पाएंगे कि इस शैडो रीजन में भी थोड़ा अंदर को लाइट एंटर कर जाती है, जो कि सामान्य रूप से नहीं करती है। तो ये जो फिनोमिना है, ये डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी विवर्तन, लाइट का विवर्तन, मतलब प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। मतलब यदि ऑब्स्टिकल काफी शार्प हो, उनकी जो डायमेंशन है वो लगभग जो आप प्रकाश यूज कर रहे हैं उसकी वेवलेंथ के ऑर्डर की हो, तो प्रकाश उन रीजन्स में भी एंटर कर जाता है
जो कि शैडो रीजन्स होते हैं। इसे प्रकाश का विवर्तन या डिफ्रैक्शन कहते हैं। कभी कभी इसे बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम शार्प ऑब्स्टिकल भी कह दिया जाता है। मतलब प्रकाश का शार्प तीखे ऑब्स्टिकल से, तीखी रुकावटों से मुड़ना, कभी कभी ये भी डेफिनेशन दे दी जाती है। सबसे पहले जो डिफ्रैक्शन यानी विवर्तन का जो फिनोमिना, जो डिफ्रैक्शन फिनोमिना है, सबसे पहले 1665 में ग्रिमेल्डी साइंटिस्ट ने स्टडी किया था। तो सबसे पहले जो 1665 में एक इटालियन साइंटिस्ट ग्रिमेल्डी, जिनका नाम था, उन्होंने इसको ऑब्जर्व किया था, उन्होंने इसको देखा था। इसको फिर न्यूटन ने अपनी कॉर्पस्कल्स थ्योरी दी है। ये हम पहले स्टडी कर चुके हैं। तो न्यूटन ने कॉर्पस्कल्स थ्योरी के बेस पर डिफ्रैक्शन को समझने की कोशिश की, विवर्तन को समझने की कोशिश की, लेकिन वो उसमें सफल नहीं हो पाए। उसके बाद यंग साइंटिस्ट, जिन्होंने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जिनका हम डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट स्टडी कर चुके हैं इंटरफेरेंस में, उन्होंने इसे स्टडी करने की कोशिश की, लेकिन वो भी जो यंग साइंटिस्ट ने हाइगन की वेव थ्योरी के बेस पर उसे स्टडी करने की कोशिश की थी, लेकिन वो भी उसे उतनी अच्छी तरह से समझा नहीं पाए। लेकिन उसके बाद फ्रेस्नेल 1885 में फ्रेस्नेल ने इसे कई एक्सपेरिमेंट करके इसको अंततः डिटेल्ड में समझाया। उन्होंने उसे डिफ्रैक्शन को हाइगन की वेव थ्योरी, हाइगन की वेव थ्योरी में सेकेंडरी वेवलेट्स का जो कंसेप्ट है उसकी मदद से और इंटरफेरेंस की मदद से, दोनों फिर हाइगन की सेकेंडरी वेवलेट थ्योरी और इंटरफेरेंस दोनों की मदद से उन्होंने डिफ्रैक्शन को काफी अच्छे से डिटेल में समझाया। इसको हम इस तरह से, जैसे हमने बात की कि समझते हैं कि जो लाइट शार्प ऑब्स्टिकल से मुड़ती है, इसे हम डिफ्रैक्शन कहते हैं। जैसे सामान्य रूप से यही डेफिनेशन दी जाती है, लेकिन वास्तव में इसे इस तरह से डिफाइन करना ज़्यादा बेटर है कि यदि कोई वेव फ्रंट आगे की ओर बढ़ता है तो किस ऑब्स्टिकल से यदि वो कटता है तो उसके जो दो पार्ट्स हैं उनका ओवरलैपिंग डिफ्रैक्शन कहलाता है। मतलब एक ही वेव फ्रंट का के डिफरेंट टू पार्ट्स जब एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज होते हैं तो आपको डिफ्रैक्शन फिनोमिना मिलता है। अब बात हम करें कि लाइट, ये क्या डिफ्रैक्शन फिनोमिना केवल लाइट में ही है या आपको साउंड में भी दिखाई मिलता है? बिल्कुल, डिफ्रैक्शन आपको साउंड में भी मिलता है। साउंड भी वेव्स हैं, जैसे लाइट वेव्स हैं वैसे ही साउंड भी वेव्स फॉर्म में ही प्रोपेगेट करती है। तो ये और साउंड, इसलिए साउंड में भी डिफ्रैक्शन फिनोमिना देखने को मिलता है और साउंड में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। वो कैसे? साउंड की जो वेवलेंथ है वो लाइट की वेवलेंथ से बहुत ज़्यादा है। तो जो आपके घरों में
जो ऑब्स्टिकल्स हैं, टेबल, चेयर, दरवाजे, खिड़कियां, उनके पेन्स वगैरह, उनके किनारे वगैरह जो हैं, वो उनकी जो डायमेंशन है वो तरंगदैर्ध्य के ऑर्डर के ही होते हैं। इस कारण से साउंड जो वेव्स हैं वो उन किनारों से बहुत अच्छे से मुड़ती हैं, मतलब उनसे डिफ्रैक्शन बहुत प्रोमिनेंटली होता है। यही कारण है कि आप एक रूम में बोलते हैं तो आपको दूसरे रूम में भी आवाज सुनाई देती है। आप इसे बेंडिंग ऑफ साउंड वेव्स फ्रॉम शार्प ऑब्स्टिकल इन योर रूम की रूम से आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं। आप जब एक रूम में कोई बोलेगा तो आपको दूसरे रूम में भी सुनाई देगा, तो आप इसको बेंडिंग ऑफ साउंड वेव्स फ्रॉम द शार्प ऑब्स्टिकल्स की तरह से आप देख सकते हैं। लेकिन लाइट यदि आप एक रूम में जलाते हैं लेकिन दूसरे रूम में लाइट नहीं पहुंचती है जबकि साउंड पहुंच जाती है, वो इस कारण से क्योंकि लाइट की जो वेवलेंथ है वो काफी कम है, जबकि आपके जो रूम में ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी जो किनारे हैं, एजेस हैं, उनकी जो ऑर्डर है वो लाइट के ऑर्डर से काफी ज्यादा है। इस कारण से लाइट उनके किनारों से मुड़ नहीं पाती है और आपके दूसरे रूम तक नहीं पहुंच पाती है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिफ्रैक्शन को डिटेल में स्टडी करेंगे फ्रेस्नेल हाफ पीरियड जोन्स की मदद से। धन्यवाद।